बड़ी खबर हम आपको बता दें, देश की राजधानी के बाद अब मुंबई जो कि इकोनॉमिक कैपिटल कही जाती है उसमें अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली धमाके के बाद अब मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जाहिर सी बात है ये बेहद गंभीर मामला है और कहीं ना कहीं ये आतंकी घटना हो सकती है, क्योंकि आज ही फरीदाबाद में 350 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट पुलिस ने बरामद किया है। गुजरात में 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तिलमिलाहट साफ देखी जा रही थी कि आतंकी किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि अभी दिल्ली में जो घटना हुई है, जी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है, हम इसको आतंकी घटना नहीं कहेंगे जब तक पुलिस से हमें कोई जानकारी नहीं मिल जाती है। नीरज गौड़ जी न्यूज संवाददाता इस समय मौके पर मौजूद है। नीरज, अभी का अपडेट बताइए, क्या गाड़ियों में जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है? बिल्कुल शोभना, आग पर कंट्रोल कर लिया गया है और इसी के साथ करीबन 12 से 15 जो फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची है और करीबन 6:45 पर यह धमाका हुआ। मैं उस वक्त गाड़ी में मौजूद था और उसके बाद जब देखा कि आखिरकार में धमाका हुआ, मैं अचानक से गाड़ी से उतरा और उसके बाद में फिर मैं सीधा जो है जामा मस्जिद की तरफ भागा और देखने के लिए कि आखिरकार में धमाका किस जगह पर हुआ है, क्या कोई टायर फट गया है। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि जो टायर फटता है उसका धमाका, उसकी आवाज इतनी तेज नहीं होती है। उसके बाद फिर मुझे शक होता है और फिर मैं आगे लाल किले की तरफ बताना चाहती हूँ। हनुमान मंदिर से 100 मीटर की ये दूरी है जहाँ पर ये बड़ा धमाका हुआ है। मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 बताया जा रहा है जहाँ पर ये बम स्क्वाड पहुंचा है और जांच की जा रही है फॉरेंसिक की टीम के द्वारा कि क्या किसी केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, क्या यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट के अगर कुछ ट्रेसेस मिलते हैं तो क्या ये आतंकी घटना हो सकती है या फिर ये सीएनजी बम धमाका है, माफ कीजिए सीएनजी सिलेंडर में धमाका है। नीरज, क्या संख्या बढ़ी है, कुछ मृत्यु का आंकड़ा कुछ बढ़ा है क्या? नीरज, आप मौके पर मौजूद है इसलिए ये सवाल बार बार आपसे, चिंता हो रही है लोगों की इस समय हमें। बिल्कुल शोभना, क्योंकि मौत का आंकड़ा बिल्कुल क्योंकि बड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने अपनी आंखों से देखा, लोग मुझे जा करके दिखा रहे थे कि वहां पर शरीर के अंग बिखरे पड़े हैं, उसके साथ में उन सभी को उठाने का जो काम है वो किया गया। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कुछ पार्ट्स थे और इसी के साथ इस जगह पर भी एक मांस का लूथरा जो है वो आकर के गिरा हुआ था, जिसको यहाँ से उठा करके टीम लेकर के गई है। जब हम पहुँचे तो यहाँ पर था और उस वक्त हम उसको नहीं दिखा सकते थे। और ये जो वो गाड़ी का पार्ट्स है जिसमें आग लगी और करीबन 50 मीटर की दूर आकर के यहाँ पर ये गाड़ी का जो पार्ट्स है वो आकर के गिरा। ये हो सकता है कि आखिरकार में नीरज मैं आपसे समझना चाहूंगी, मैं चाहूंगी अब इस समय पूरे इलाके का आप एक बड़ा शॉट हमारे दर्शकों को दिखाएं कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, पुलिस का क्या एक्शन यहाँ पर चल रहा है और क्या यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है, ट्रैफिक को रोक दिया गया है, किस तरीके की तस्वीर है इस समय? बिल्कुल शोभना, मैं आपको बताऊं कि 6:45 के आसपास का वक्त था और इसी के साथ ही जो कश्मीरी गेट से दरियागंज की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वहां पर अचानक से एक के बाद एक गाड़ियों में आग लगती है और फिर जोरदार धमाका मैं अपने कानों से सुनता हूं और उसके बाद में मांस के लूथड़े आकर के दूर जाकर के गिरते हैं, क्योंकि ये रोड जो है ऐसे आ रहा है और उसकी तरफ सीधा जो है कश्मीरी गेट की तरफ जा रहा है। क्योंकि आगे की तरफ जो लोगों ने आवाज सुनी तो गाड़ियां जो है यहाँ से उल्टी दिशा में जाने लगी और उसके बाद में जाम लग गया, लोग जो है भागने लगे। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, जो लोग यहाँ पर अपना कपड़ा खरीदने के लिए आए थे, ज्वेलरी खरीदने के लिए आए थे, वो सभी लोगों के बीच में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं कि ठीक सामने जो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि आखिरकार में ये लाल किले की वॉल है और ठीक उसके सामने यहाँ पर धमाका जब हुआ तो उसके बाद में पूरा अफरा तफरी का माहौल था। और ये वो इलाका है जिसमें बिल्कुल नीरज, मैं आपको रोक रही हूँ।